Hello students, welcome you all on City Public Schools YouTube channel. I'm Abhishek Tiwari and I'm just welcoming you here. So this is the forwarding lecture. We have consecutively attempted several lectures in this series. So in the last few lectures we have studied about the revolutions. We had studied about the Tsar rulers, and then after the conditions of Russia during before the First World War, and also during the 16, 17 and 18. And then we have also seen the contribution of Vladimir Lenin, okay, and the two revolutions that took place, in which the 1905 revolution, the October Revolution of 1918 or 1917. So we have studied about these all things. Now let us see what were the consequences of the October Revolution of 1918 or 17. उसका क्या फरवरी रेवोल्यूशन के बाद फिर उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन 17 हुआ, और उस रेवोल्यूशन के बाद से क्या असर पड़ा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या चेंजेस हुए अक्टूबर के बाद से रशिया में, वो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं. स्टूडेंट्स, टेक अ लुक. So this is the topic which we have to study actually. What changes brought or after October, okay? अक्टूबर के बाद कौन कौन से बदलाव हुए, okay? So the Bolsheviks were totally, if you see here, Bolsheviks were totally, totally opposed to private property. जो Bolsheviks थे वो टोटली अपोज, वो पूरी तरीके से अपोज थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के. वो एकदम से खिलाफ थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनिंग को एकदम से वो नहीं मानते थे. मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन नवंबर 17. अधिकतर जो इंडस्ट्रीज़ थी, बैंक थे, वो नेशनलाइज हुए 1917 में. जितने भी बैंक्स थे, जब बोल्शेविक्स गवर्नमेंट्स आए, बोल्शेविक्स पावर में आए, तो जितने भी बैंक्स थे, सबसे पहले क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को अगर शक्तिशाली बनाना होता है तो इकोनॉमी को अपने हाथ में लेना पड़ता है. मींस नवंबर 17 में क्या किया गया कि पूरी बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया. दिस मीन दैट गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. इट मीन्स ओवर एवरी बैंक देयर वुड बी द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी. लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया. पीजेंट्स वर अलाउड टू सेज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी. पीजेंट्स को ये अलाउ कर दिया गया कि वो चाहें तो वो नोबेलिटीज़ के लैंड को अपने कब्जे में कर सकते हैं. जो प्रिविलेज्ड क्लास के लोग थे उनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर सकते हैं. In cities, Bolshevik enforced the partition of large houses according to the family requirement. Okay, and after it, जो सिटीज़ थे वहाँ पे बोल्शेविक्स ने लोगों को इन्फोर्स किया, एक नियम लागू किया कि पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस, की बड़े बड़े घरों को पार्टीशन किया जाए अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट एंड साइज़. परिवार की रिक्वायरमेंट और साइज़ के हिसाब से बड़े बड़े परिवारों को बांटा गया, बड़े बड़े हाउसेस को. दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी. और इसके अलावा बोल्शेविक्स जो ओल्ड टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी के, जहाँ पे जो जो रशियन जार्स के अंडर्स जो है जो टाइटल्स मिला करते थे, एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स, उनको भी जो है बैन कर दिया. टू एसर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड फॉर आर्मी. और इसके अलावा और बदलावों को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, चेंजेस को इफ़ेक्टिवली इन्फोर्स करने के लिए न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड फॉर द आर्मी. आर्मी एंड ऑफिशियल्स के लिए नए नए यूनिफॉर्म्स बनाए गए. फॉलोइंग अ क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 18 व्हेन द सोवियत हैड Soviet hat, which names Berenovka, Budonovka, Novka करके something like एक रशियन वर्ड है,
बुदेवनोका, ओके, सो हैज़ वॉज चूज़न, उसको सोवियत कैप, ये जो आप यहाँ पे एक देख रहे हैं, ये जो इस सोल्जर ने लगा रखा है, इसी को बदनोवेका कहा गया, ओके। सो ये हेड जो है कंपटीशन का विषय रही। बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो बोल्शेविक पार्टी थी अब उसका नेम चेंज करके रशियन रिपब्लिक कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, या उसी बोल्शेविक शॉर्ट में नाम दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक, ओके, उसको रीनेम कर दिया गया। इन नवंबर 1917, उसके बाद क्या हुआ, नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बोल्शेविक लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव करवाए, बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट, बट वेरी ड्रामेटिकली दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट, लेकिन बहुत ही नाटकीय ढंग से जो सपोर्ट उनको मिलने वाला था, मेजॉरिटी सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया इलेक्शन में। इन जनवरी 1918, उसके बाद जनवरी 18 में असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स। फिर जो जीत करके इलेक्शंस को आए, जिन्होंने बोल्शेविक्स को हरा करके रूल किया, उन्होंने क्या किया, दे रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स, उन्होंने बोल्शेविक के जो चेंजेस बोल्शेविक्स ने किए थे उन सब को रिजेक्ट कर डाला, ओके। एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली, और लेनिन ने जो है असेंबली को डिसमिस कर दिया। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ओके, उसने सोचा कि जो ऑल रशियन कांग्रेस है सोवियत की, वॉज मोर डेमोक्रेटिक दैन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस। उसके दिमाग में ये बात आई लेनिन के कि जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक है असेंबली इलेक्शन से कंपेयरिंग में, इन अनसर्टेन कंडीशंस हैं, कि जो अनसर्टेन कंडीशंस में असेंबली इलेक्शंस होते हैं उनके कंपेयरिंग में ये ज़्यादा जो है डेमोक्रेटिक है ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। सो कुछ सर्टेन कंडीशंस मतलब परिस्थितियों में, इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलाइज, ओके, भले ही जो पॉलिटिकल एलाइज थे, भले ही जो अपोजिशंस के अपने पॉलिटिकल एलाइज या गठबंधन थे, राजनीतिक गठबंधन से, द बोल्शेविक्स मेड पीस विथ जर्मनी, बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ जो है शांति कर ली एट ब्रेस्ट लिटोवस्क, ब्रेस्ट लिटोवस्क एक जगह थी, वहाँ पे जर्मनी के साथ रशिया के समझौते हो गए, वहाँ पे इन्होंने पॉलिटिकल एलाइज एक पीसफुल एलाइज कर लिया। इन द ईयर दैट फॉलोड, उसके बाद के वर्षों में बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू ऑल द रशियन। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आने वाले वर्षों में केवल बोल्शेविक ही एकमात्र पार्टी रह गई जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकती थी टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत से अकेली पार्टी वो रह गई जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी, विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, जो कि बाद में वही ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत को पार्लियामेंट बना दिया गया कंट्री का। रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, रशिया जो है बोल्शेविक्स की वजह से वन पार्टी स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो गई, ओके, वन पार्टी स्टेट के रूप में। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जितने भी ट्रेड यूनियंस थे वो पार्टी के कंट्रोल में आ गए, जो कम्युनिस्ट पार्टी जो उन्होंने बनाई थी, ठीक है। सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट एंड लेटर OGPUNNKVD, ओके, शुरू में उनको चेक्का कहते थे, बाद में उनको OGPUNNKVD नाम दिया गया, ठीक है। सो पनिश्ड दोज हु, इन लोगों ने क्या किया, इस पुलिस ने पनिश किया, ठीक है, इसका पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स, जिन्होंने बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज़ किया उनको इन्होंने पनिश किया, ओके, उसको इन्होंने पनिश किया। बहुत से यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी, बहुत से यंग आर्टिस्ट और राइटर्स जो थे उन्होंने पार्टी में रैली मतलब उसमें आना शुरू कर दिया, बिकॉज इट स्टूड फॉर द सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, क्योंकि इस पार्टी में लोगों का विश्वास बनने लगा, क्योंकि ये पार्टी सोशलिज्म और चेंज को लेकर के खड़ी थी, इसलिए लोग इसकी तरफ आने लगे। आफ्टर अक्टूबर 1917, अक्टूबर 17 के बाद से ही दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर
इस पार्टी की ओर से आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स में बहुत से चेंजेस आए, ओके, बट मैनी बिकम डिसइल्यूशन्ड बिकॉज, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो धूमिल हो गए, स्पष्ट नहीं रह गए, ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज्ड, जो सेंसरशिप पार्टी की ओर से इनकरेज किया गया उसकी ओर से, उसकी वजह से बहुत से ऐसे चेंजेस थे जो नहीं रह गए, वो धूमिल से हो गए, ओके। सो दिस हैपेंड हियर। तो इस तरीके से जो है आपने देखा कॉन्सिक्वेंसेस में कि कैसे रशिया में जो है एक मतलब कि रशिया में जो है किस तरीके से बोल्शेविक्स ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना में, चाइना ने रशिया से ही सीखा था, बट वन पार्टी सिस्टम वहाँ पे एग्जर्ट किया गया, और इसके अलावा जो है सारी व्यवस्थाओं को आर्मी और पुलिस के हाथों में दे दिया गया कि उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने के लिए उन सारी व्यवस्थाओं को उनके हाथों में दे दिया गया, ओके। सो दिस हैपेंड ओवर देयर स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट द चेंजेस दैट टुक प्लेस। तो ये जो चेंजेस थे जो एक्चुअली हुए उस दौरान, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि अक्टूबर रिवॉल्यूशंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो आप यहाँ से सेलेक्टिव पॉइंट्स को नोट करते हुए आप आंसर लिखेंगे, ओके। फिर किस तरह से जो है उसमें बाकी चेंजेस आए वो सब इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। वो आप हर एक चीज़ को यहाँ से लिखेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी बचे हुए पॉइंट्स को। सो स्टूडेंट्स, जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स हैं, यहाँ से एक और चेंजेस सिविल वॉर की कंडीशंस बढ़ती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने टॉपिक्स बचे हैं बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बहुत जल्दी नहीं करेंगे। एटलीस्ट नेक्स्ट जो वीक है उसमें हम इसको फिनिश कर लेंगे। वी आर नॉट मूविंग फर्दर वेरी मच। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समाप्त कर लेंगे, नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में इसको हम फिनिश कर लेंगे एनी हाउ। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।